ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि अपने वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और वो कुछ लोगों के साथ में समन कर लिया जाता है गॉड्स वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे इन्हें गॉड्स के साथ में गेम खेलनी पड़ती है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। पर उन्हें ये नहीं पता था जिस लड़के को उन्होंने समन किया है वो पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर है और वो किस प्रकार गॉड्स की बैंड बजाता है वो इस एनीमे के अंदर दिखाया जाएगा। ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि एक नदी किनारे बैठ के यही सोच रहा होता है कि ह्यूमन वर्ल्ड कितना ज्यादा बोरिंग हो चुका है, मुझे अब कोई यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए। तभी वह देखता है कि एक बच्चे को वहाँ पे कुछ बच्चे पीट रहे होते हैं, यानी कि बुली कर रही होती हैं। अब वो सोचता है कि इन्हें भगा देना चाहिए, इसकी नींद हराम कर रही है। वो साइड से एक पत्थर उठाता है और उसे तेज तेज फेंकने लग जाता है, जिससे नदी किनारे बड़ा बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से वो बच्चे समझ जाते हैं कि एलेक्स है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं भागेंगे तब वो उसके हाथों पीटे जाएंगे। वहीं एलेक्स जो होता है उन्हें भगाने के बाद में पत्थर पीछे फेंक देता है। तभी आसमान से एक उसके पास लेटर आता है। इसी प्रकार के लेटर कुछ और लोगों के पास में भी आते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जिसके पास में एक एबिलिटी होती है जैसे कि एलेक्स के पास में है, और इसी तरह की ही एक एबिलिटी एक और लड़की के पास में होती है और उसके पास भी एक लेटर आया हुआ होता है जो कि उसकी बिल्ली लाई थी। उसी के ही बाद में वो तीनों के तीनों एक साथ एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होते दौरान वो एक पानी में आके गिरते हैं और उनके कपड़े पूरे तरीके से भीग जाते हैं। वह लोग खड़े होते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। एक रैबिट जैसी लड़की जो कि पास में ही बैठी हुई होती है वो उन्हें देख रही होती है। उन्हें देख के उसके मन में बस यही आता है कि इस बार उसने कुछ अच्छे समन्स किए हैं। दूसरी तरफ वो तीनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहाँ पे लड़का खुद को एलेक्स बताता है और वो लड़की खुद को कासुकाबे और दूसरी असुका बताती है। ये तीनों जब एक दूसरे से एक दूसरे का नाम पता कर लेते हैं तो वो उस लड़की को आगे आने के लिए कहते हैं जो पेड़ के पीछे छिपी है, जिसका कि नाम ब्लैक रैबिट होता है। वो बाहर नहीं आ रही होती है, इसलिए अब हमारे एलेक्स को बीच में आना पड़ता है। वो अब पेड़ को तोड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। ब्लैक रैबिट बच के भागने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ कासुकाबे भी उसका पीछा करने लग जाती है, जो कि एनिमल्स की तरह चल रही होती है। तीसरी तरफ अब हमें आसुका को दिखाया जाता है। आसुका अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और एनिमल्स की मदद से उसे पकड़ के नीचे ले आती है। ब्लैक रैबिट अब उनके सामने आ चुकी थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन तीनों के मन में काफी सारे सवाल थे और वो उससे पूछना चाहते थे कि वो कहाँ पे है। वो लड़की जो होती है उन्हें बताती है कि वो लिटिल वर्ल्ड के अंदर है, जहाँ पे गॉड्स, डीमंस एंड स्पिरिट्स रहती हैं, जो कि उनके पास पावर है वो भी उन्हीं की ही मदद से उन्हें मिली है। वो इस दुनिया में आए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे गेम खेलनी पड़ेगी। ये गेम्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, जिसके अंदर तुम काफी कुछ जीत सकते हो, चाहे वो शोहरत हो, ताकत हो, चाहे पैसा हो, तुम वो हर चीज पा सकते हो इस दुनिया के अंदर, जो कि तुम रियलिटी में नहीं पा सकते थे। इसके लिए कार्ड्स गेम भी होती है जिसके अंदर तुम्हें कुछ बेट करना होता है, इस प्रकार तुम इन गेम्स को जीतते हो। अब ब्लैक रैबिट एक गेम खुद ऑर्गेनाइज करती है और वो खुद उसकी हेड बनती है। वो सबसे पहले एक टेबल को समन कर लेती है जिसके ऊपर एक कार्ड्स गेम खेली जाएगी, जो कि उन्हें ब्लैक रैबिट के साथ में प्ले करनी है। इसके अंदर कोई भी चीट नहीं कर सकता है, हर किसी को सिर्फ अपनी एबिलिटीज के ऊपर ही फोकस करते हुए इस गेम को जीतना पड़ेगा। ब्लैक रैबिट जानती थी कि वो इस गेम में जीत सकती है क्योंकि उसकी इयरिंग एबिलिटी और उसकी जो देखने की शक्ति है वो उनसे काफी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो रैबिट है। अब वो एक बेट भी लगाती है जीतने पे क्या मिलेगा। एलेक्स की नजर सीधा उसके बूब्स के ऊपर होती है। वो उन्हें देखना चाहता था, पर ये करने से ब्लैक रैबिट साफ साफ इनकार कर देती है। तो वो एक रिवॉर्ड रखती है कि अगर वो जीत जाते हैं तब उनके क्वेश्चंस का जवाब देगी और उन्हें अपनी क्लैन में भी ले लेगी। अब उन्हें सबसे पहले जो टेबल पे रखे कार्ड्स हैं वो दिखाए जाते हैं, जिनके ऊपर वो निशानी लगा लेते हैं। जितने भी फेस कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर अपनी एबिलिटीज की मदद से। अब वहाँ पे ये जो कार्ड्स होते हैं एक डेक के अंदर 52, उन्हें उछाला जाएगा और फेस कार्ड को एक ही बारी में उठाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तब वो हार जाएंगे। बट जितने भी कार्ड्स उन तीनों ने उठाए थे वो तीनों के तीनों फेस कार्ड्स ही होते हैं। ये देख के ब्लैक रैबिट हैरान हो जाती है कि वो फंस चुकी है। अब उन्हें उसके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। एलेक्स जो था वो चाहता था कि वो हर चीज का जवाब दे, बट सबसे पहले सिटी में लेके जाए क्योंकि ये लोग थक चुके हैं। जिन खुद से कहता है कि ये दुनिया काफी ज्यादा मजेदार है, इसमें मजे आने वाले हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि दुनिया कैसी होगी। ब्लैक रैबिट उन तीनों को अपनी सिटी में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। एक जगह पे जिन नाम का बंदा बैठा था, दो छोटी लड़कियां के कहती है कि पीछे ब्लैक रैबिट कुछ नए लोगों के साथ आ रही है। ब्लैक रैबिट दिखाई दे जाती है जो कि लड़कियों के साथ आ रही थी। जिन उसके पास जाता है। ब्लैक रैबिट बताती है कि मैं कुछ लोगों को लेके आई हूँ जो कि प्लेयर्स हैं, पर जब वो पीछे देखते हैं तब एलेक्स उनके साथ में नहीं था। वो लड़कियों से पूछती है कि वो कहाँ गया
गया। लड़कियां बताती है कि वो तो हमें भी बिना बताए पीछे से भाग गया था। अब ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो जिस तरफ भागा है वो एज ऑफ द वर्ल्ड है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया का अंत हो जाता है। इसलिए ब्लैक रैबिट उसे वापस लाने के लिए निकल जाती है। वो खुद को ट्रांसफॉर्म करती है। उसके हेयर जो होते हैं वो बेबी पिंक कलर में बदल जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो जिन को उन दोनों लड़कियों को सिटी घुमाने को कहती है और ये कह के वो निकल जाती है। जिन अब उनको अपनी सिटी के अंदर लेके जाता है। जिन उन्हें अपनी पूरी सिटी घुमाना चाहता था। बीच में खूबसूरत सा फाउंटेन था जिसकी देख के चमक वो लोग हैरान थे। आसपास में अलग अलग स्पीशीज के लोग थे जिन्हें कि पहले कभी उन्होंने देखा नहीं था। उसी दौरान उन लोगों को देखते हुए एक आदमी छिप रहा होता है। वो जानता था कि वो उनके साथ में कुछ करने वाला है। वो उनके हर एक कदम के ऊपर निगरानी रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जिनको तो ये बात पता भी नहीं थी कि उसे कोई देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर थी। ब्लैक रैबिट अपनी दुनिया के कोने पे आ चुकी थी जिधर वो पानी को हवा में उछलता हुआ देखती है। वो वहीं पे बीच में एलेक्स खड़ा था। वो एलेक्स को यहाँ से ले जाने के लिए आई हुई होती है, पर एलेक्स पहले ये गॉड से बेट लगा चुका है। वो ये बात ब्लैक रैबिट को बताता है। ब्लैक रैबिट उसके लिए फालतू में ही परेशान हो रही थी। वो उसे चलने के लिए कहती है। अगर वो जाएगा तो वो बैट हार जाएगा, ये बात उसे पता थी, इसलिए एलेक्स मना कर देता है। उसका अपोनेंट सामने आता है जो कि गॉड ऑफ वाटर द सरपेंट होता है। उसके साथ में उसने ये बेट लगाई थी। गॉड ऑफ सरपेंट कहता है अगर तुम मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक कर पाते हो तो तुम जीत जाओगे, जिसके ऊपर एलेक्स कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस तरह की ब्रेवरी तो देख के ब्लैक रैबिट भी हैरान थी। वहीं पे अब गॉड ऑफ वाटर जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट एलेक्स उसे ब्लॉक करते हुए उसको एक किक करता है। उसकी किक इतनी ज्यादा फाड़ू थी कि वो सरपेंट जो होता है एक ही किक में बेहोश हो जाता है। इस प्रकार वो हार जाता है। ब्लैक रैबिट ये देख के हैरान थी कि इसने पहले ही अटैक में गॉड को हरा दिया। ब्लैक रैबिट तो पूरी गीली हो चुकी थी। उसकी इस तरह की पावर देख के वो समझ जाती है कि एलेक्स काफी ज्यादा ताकतवर है जो कि गॉड्स को भी हरा सकता है। दूसरी तरफ अब हमें एक वेट्रेस को दिखाया जाता है जो कि ऑर्डर ले रही थी कासुकाबे की बिल्ली का। उसकी बिल्ली उस लड़की को रिस्क करने लग जाती है जिसके अंदर वो फंस भी रही थी। दूसरी तरफ कासुकाबे के इतने पेट्स देख के वहीं पे असुका जो होती है वो पूछती है कि तुम क्या एनिमल से बात कर पाती हो, जिसमें वो हाँ में सर हिलाती है। पर एक आदमी वहां पे आ जाता है जो कि हट्टा कट्टा नौजवान था। जिन उसे देख के कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक ऑफर लेके आया हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम उस ऑफर को मान सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं नए लोगों से बात करना चाहता हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा खुश होती है कि वो सरपेंट से ये बेट जीत चुका है और उसके बदले में उसे ट्री ऑफ वाटर मिला है जिसकी मदद से उनकी कम्युनिटी के जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। एलेक्स उससे उसकी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहता था क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि ब्लैक रैबिट ने उससे छिपाई है। अगर वो सारी चीजें बता देगी तो वो शायद से उनके साथ रह सकता है। ब्लैक रैबिट समझ चुकी थी अब एलेक्स को उसे सारी चीजें बतानी पड़ेगी उसकी कम्युनिटी से रिलेटेड। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो शायद से एलेक्स उनका साथ नहीं देगा। एलेक्स एक पावरफुल बीइंग है, इसलिए अब उसे सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दूसरी तरफ हमें गार्डो को दिखाया जाता है। ये वही आदमी है जो कि इनके बीच में आ चुका था। गार्डो कहता है कि तुम्हें मेरी कम्युनिटी में आ जाना चाहिए, मेरी कम्युनिटी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिन उसे ये सब बोलने से मना कर रहा था। दूसरी तरफ अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि कम्युनिटी और इस वर्ल्ड के बारे में जानना चाहता था। अब एक एक करके ब्लैक रैबिट सारी बातें बताने लग जाती है। उसकी कम्युनिटी जो थी वो पहले बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, पर 3 साल पहले एक ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और जो बचे हुए लोग हैं वो नेमलेस कम्युनिटी चला रहे हैं जो कि इन्हीं की ही है। गार्डो ने काफी ज्यादा अच्छी ऑफर दे रहा होता है इनकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए क्योंकि नेमलेस का अब कोई नामो निशान ही नहीं है। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट जो होती है वो बताती है कि उन्हें पानी लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है जब से उनकी कम्युनिटी तबाह हुई है जब से, और वो एलेक्स को उनकी कम्युनिटी में रहने के लिए कहती है। एलेक्स जो होता है वो जानना चाहता था कि इनकी कम्युनिटी की ऐसी हालत किसने की, जिसके ऊपर ब्लैक रैबिट बताती है वो और कोई नहीं डीमन किंग है। डीमन किंग ऐसे लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो अपने आप किसी से भी बेट लगा सकते हैं और रिवॉर्ड भी वही चुन सकते हैं। उनकी बेट के लिए कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें ये गेम प्ले करना पड़ा। एलेक्स देखना चाहता है कि डीमन किंग कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो उसके साथ रहने के लिए मान जाता है, उसकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ गार्डो जो होता है वो कहने लग जाता है अब हमारी जो कम्युनिटी है वो ईस्ट साइड में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, नेमलेस से भी ज्यादा, पर उसके बावजूद भी असुका और कासुकाबे जो होते हैं वो मना कर देते हैं
और वो इन्हीं के ही साथ रहना चाहते हैं। गार्डो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर आजुका जो होती है अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है। उसके बाद में वो गार्डो से हर एक सच्चाई बुलवाने लग जाती है और जो कि उसे बात निकलवानी थी वो भी। गार्डो एक एक करके हर एक चीज बकने लग जाता है, जैसे कि अभी तक उनकी कम्युनिटी जो है इस जगह की सबसे ताकतवर कम्युनिटी कैसे बनी। वो अपने चैलेंजर्स की फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि उनके बीवी और बच्चों को उठा लेता है। उठाने के बाद में वो उन्हें ब्लैकमेल करता है और उनसे गेम प्ले करवाता है और उन्हें हारने को कहता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो उनके फैमिली मेंबर्स को मार देता है। वो यहाँ तक कि एक बात ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो जब भी बच्चों को उठाता था, बच्चों को उसी रात मार दिया करता था, क्योंकि बच्चे उसे पसंद नहीं थे जो कि दूसरी कम्युनिटीज के होते थे। इसलिए वो उसने काफी सारे मर्डर्स भी किए हैं। ये बात जब आसुका को पता चलती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर से अपनी टेक्निक हटा देती है, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। अब गार्डो को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। वो ट्रांसफॉर्म होता है, पर कासुका भी बीच में आ जाती है और उसे ग्राउंड पे पलट देती है। इस प्रकार वो उससे जीत जाती है। आसुका जो होती है उसे एक चैलेंज करती है एक गिफ्ट गेम के लिए, और वो स्टेज पे अपनी कम्युनिटीज लगाएंगे। जो जीतेगा सामने वाली की कम्युनिटी उसकी हो जाएगी। गार्डो भी कुछ समय बाद मान जाता है और अगले दिन उन्हें आने के लिए कहता है अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। तो दूसरी तरफ आसुका जो होती है वो भी तैयार हो चुकी थी। वहीं पर ब्लैक रैबिट आके उन्हें कूट देती है, क्योंकि उन्होंने कैसे कम्युनिटी को स्टेक पे लगा दिया। पर वो खुश थी कि उनके साथ में एलेक्स है, पर एलेक्स मना कर देता है क्योंकि उसे यकीन है कि आसुका और कासुका भी गार्डो से जीत जाएंगी। अब ब्लैक रैबिट उन्हें मार्केट एरिया में लेके जाती है अपनी एक फ्रेंड से मिलवाने के लिए। चलते हुए एलेक्स उसे कुछ सवाल पूछता है कि हम लोग क्या अलग अलग दुनिया से हैं, जैसे कि दूसरे वर्ल्ड से, जिसमें वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है हाँ तुम सब लोग अलग अलग वर्ल्ड से, अलग अलग टाइमलाइन से आए हो। ये बात सुनते ही उनका ध्यान सामने जाता है। एक शॉप के अंदर से एक लेडी भागते हुए आती है जिसका नाम शिरोयाशा होता है, और वो आते ही ब्लैक रैबिट को गले से लगा लेती है और उसके बूब्स में अपना सर दे मारती है। इस वजह से ब्लैक रैबिट गुस्से में उसके एक लात मारती है, जिससे वो दूर जाके एलेक्स के पास गिरती है। एलेक्स को वो लोग बता देते हैं कि 7th सिटी की मालकिन है, इसे कि यहाँ के सिटी का लॉर्ड भी कहा जा सकता है क्योंकि ये ताकतवर भी है। अब वो लेडी जो होती है उन सभी को बताने लग जाती है वो यहाँ पे इसलिए आए हैं जिससे कि उनके स्किल्स और एबिलिटीज के बारे में पता लगाया जा सके। वहीं पे शिरोयाशा खुद को इस फ्लोर का डीमन किंग भी बताती है। डीमन किंग नाम सुनते ही अब हमारा एलेक्स उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे चैलेंज करता है। चैलेंज के लिए अब शिरोयाशा को एक अलग ही डायमेंशन में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे कि वो इनकी एबिलिटीज को चेक कर सकती है। वो उन्हें अपने एक ऐसे प्लेग्राउंड में लेके जाती है जहाँ पे सिर्फ वही लोग होंगे। वहाँ पे जाते ही उन्हें ये बात पता चलती है कि शिरोयाशा वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर है और वो डीमन किंग भी है, इस फ्लोर की सबसे ताकतवर। ये बात सुनते ही हमारा जो एलेक्स होता है वो अपने चैलेंज को पीछे ले लेता है और सिर्फ वो यहाँ पे अपने स्किल्स को चेक करेंगे। ये बात सुनते ही डीमन किंग शिरोयाशा जो होती है इस चीज पे भी मान जाती है और वो अब उन्हें उनका अगला टास्क देती है, जिससे कि उनके स्किल्स के बारे में उन्हें पता चलेगा। वहाँ पे एक ग्रिफिन आता है। ग्रिफिन के आते ही वो लोग वहाँ पे अपने चैलेंज को बताने लग जाते हैं। शिरोयाशा कहती है इस ग्रिफिन के ऊपर जो कोई भी एक चक्कर लगा पाएगा माउंटेन का या लेक का, तब उसे कुछ अवार्ड मिलेंगे। टास्क तो काफी ज्यादा इजी था, ग्रिफिन के ऊपर सिर्फ सवारी ही करनी थी। इसके लिए कासुका भी अपना हाथ ऊपर करती है और वो इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेट लगाने की बारी आती है जिसमें कि वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। अगर वो हारती है तो वो ग्रिफिन उसे एज अ डिनर खा सकता है आज रात के लिए। ग्रिफिन खुद भी हैरान था कि ये बच्ची निडर है। हर कोई उसे रोकने की कोशिश करता है पर एलेक्स उसे आगे जाने के लिए कहता है क्योंकि वो कर सकती है। वहीं पे शिरोयाशा भी अब वहाँ पे गेट ओपन कर देती है जहाँ पे कि उनकी फिनिशिंग लाइन भी होगी। उन्हें चक्कर लगा के यहाँ पे वापस आना है। कासुका भी वहाँ से उड़ जाती है, ग्रिफिन के ऊपर चलते चलते उसे टाइट से पकड़ लेती है जिससे कि वो गिरे ना। अब उसे याद आने लग जाता है कि कैसे उसके फादर ने बताया था अगर तुम्हें ग्रिफिन से जीतना है तब उसे तुम्हें हराना पड़ेगा अपनी बहादुरी से। वो उसके साथ में वो जहाँ पे भी जाए उसे टाइट से पकड़ के रखी हुई थी। अपने लॉकेट को हाथ लगाती है और उसे नीचे ना गिरने का वादा करती है। अब वो ऐसे ही काफी दूर तक आ चुकी थी। ग्रिफिन जो होता है वो इधर उधर घूमने लग जाता है जिससे कि वो उसे गिरा सके, पर वो गिर नहीं रही होती है। धीरे धीरे करके वो फिनिशिंग लाइन के काफी नजदीक आ जाते हैं और वो जीत जाती है। पर वहाँ पे आते आते वो बेहोश होकर नीचे गिरने लग जाती है कि तभी उसका लॉकेट चमकता है और अब उसको पास हवा में उड़ने वाली एबिलिटी भी आ जाती है। वो हवा में उड़ने लग जाती है। ये देख के वो सभी लोग हैरान होते हैं। शिरोयाशा पूछती है कि उसके पास ये एबिलिटी कैसे आई, जिसके ऊपर वो अपना पेंडुलियम दिखाती है, एक लॉकेट जो कि उसके गले में लटके हुआ था। उसी की वजह से उसके पास में ये पावर आई है जो कि उसे उसके फादर ने दी है।
जिससे कि वो अपने फेवरेट एनिमल्स की पावर भी ले सकती है। ये देख के वो खुश होती है। वो उन्हें 3 टोकन पकड़ा देती है। उन 3 टोकन की मदद से उनकी एबिलिटीज उनके सामने आ जाएगी और उसके अंदर वो अपने गिफ्ट कार्ड्स को भी कैरी कर सकते हैं। ये देख के वो सभी लोग हैरान थे। ब्लैक रैबिट जो होती है उन सभी के कार्ड्स देखती है, जिसके ऊपर एलेक्स का कार्ड जो होता है वो काफी ज्यादा यूनिक होता है, क्योंकि उसके कार्ड के ऊपर अननोन लिखा था, यानी कि उसकी एबिलिटी के बारे में अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला है। सीन चेंज होता है और अब हमें नेमलेस की कम्युनिटी को दिखाया जाता है, उनके कैसल को और उनकी जगह को, जो कि पूरी बंजर बन चुकी होती है। एलेक्स वहाँ की मिट्टी देख के समझ जाता है कि ये जगह पूरे तरीके से तबाह हो चुकी है। ये करने वाला और कोई नहीं, डीमन किंग है। वो डीमन किंग की पावर्स को अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इतनी बड़ी कम्युनिटी को वो कैसे तबाह कर सकता है। उसे फाइट करना चाहता था। ये देखने के बाद में वो काफी ज्यादा उत्सुक होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट जो होती है उन्हें उनके घर पे लेके जाती है। दूसरी तरफ गार्डो को एक लड़की एक पावर दे देती है काट करके, जिससे कि वो आने वाली फाइट जीत सके। ब्लैक रैबिट एक स्टैचू के पास में जाती है और वहाँ पे उस ट्री को लगा देती है। पानी अब पूरी जगह पे भर चुका था। वहाँ के लोगों को अब दूर से पानी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उनके जितने भी बंजर खेत थे वो अब उपजाऊ हो जाएंगे। रात के समय वो बात लेते हैं पानी के अंदर सारे मिल करके। सारी लड़कियां नहा रही होती है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि हमें कैसल के बाहर दिखाया जाता है कुछ काले कपड़े पहन के लोग आए हुए होते हैं, जो कि इनके कैसल के आसपास घूम रहे होते हैं। पर उन्हें नोटिस कर लेता है हमारा एलेक्स वहाँ पे आते ही कुछ स्टोन्स उठाता है और उनके ऊपर थ्रो करता है, जिससे कि बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। जिन भी वहाँ आ चुका था। एलेक्स के पास काफी ज्यादा ताकत थी। वो लोग सरेंडर कर देते हैं। वो लोग बताते हैं कि गार्डो ने उनको ब्लैकमेल किया था, इसी वजह से वो ये काम कर रहे हैं। जिसके ऊपर एलेक्स कहता है तब तो फिर तुम लोगों को उठाते भी होगे, यानी कि किडनैप करते होगे उसके एनिमी टीम को, जिसके ऊपर वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी खुद की फैमिलीज को उन्होंने किडनैप करके रखा है, तभी हम ये काम करते हैं और वो लोग दूसरी कम्युनिटी से आए हैं। ये बात सुनते ही एलेक्स बताता है कि तुम्हारी कम्युनिटी के बीवी और बच्चों को पहले ही मार दिया गया है, पर तुम चिंता मत करो, जिन तुम सबका बदला लेगा। इस फ्लोर के ऊपर जिन डीमन किंग्स को भी हरा देगा। ये बात सुनते ही वो सभी लोग हैरान होते हैं, पर उन्होंने एलेक्स की पावर देखी है तब वो उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग गार्डो को हरा दो। गार्डो ने हमारी फैमिली के साथ बहुत गलत किया है और यहाँ तक कि हमारी कम्युनिटी के साथ में भी हम जिनका साथ देने के लिए तैयार हैं। ये बात सुनते ही जिन जो होता है वो खुद भी हैरान था कि एलेक्स ने उसे कैसी मुसीबत में डाल दिया है। कुछ समय बाद जिन जो होता है वो एलेक्स से कहता है कि जिन तुमने आखिरकार उन लोगों के सामने क्या कह दिया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब हम डीमन किंग से कैसे फाइट करेंगे? जिसके ऊपर एलेक्स बताता है कि तुम चिंता मत करो जिन, मेरे पास काफी अच्छा प्लान है जिसकी मदद से हम उन सभी लोगों को हरा सकते हैं। तुम एक पल के लिए सोच के देखो, डीमन किंग से जितने भी लोग दुश्मनी रखते हैं, जितने भी ताकतवर लोग हैं, अगर हम गार्डो को हरा देते हैं तब वो हमारी ही कम्युनिटी में आएंगे। हमारी कम्युनिटी पहले की ही तरह वापस से ताकतवर हो जाएगी। क्या तुम इसकी फॉर्मर ग्लोरी तक अपनी कम्युनिटी को नहीं लेके जाना चाहते हो? जिन लेके जाना तो चाहता था, पर उसे पता है कि इस रास्ते के अंदर काफी सारी मुसीबतें आएंगी। इस बार जितनी उनकी नेमलेस कम्युनिटी तबाह हुई है वो उससे ज्यादा भी तबाह हो सकती है। तो इस समय वो थोड़ा घबरा रहा होता है, पर एलेक्स उसे एक सुझाव देता है, अगर हम इस बार गार्डो से कंपटीशन जीत जाते हैं तब मैं तुम्हारे खोए हुए दोस्त जो कि तुम्हारी ही नेमलेस कम्युनिटी के हैं उन्हें जरूर लेके आऊंगा। जिनसे हमें पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी के काफी सारे लोगों को स्लेव बना के रखा हुआ है, जो कि एज ए ट्रेडिंग आइटम के अंदर काम आते हैं। कोई भी अगर गॉड्स गेम हो रही है तब उसे वहाँ पे एज ए प्राइस पोल रखा जाता है। इन दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हो रही होती हैं, इसी वजह से आसपास में भी शोर गूंजने लगता है और सारी लड़कियां आ जाती हैं। वो पूछती हैं कहीं तुम लड़ाई तो नहीं कर रहे, जिस पे एलेक्स इनकार कर देता है और जिन भी इनकार कर देता है। वो दोनों ये बात करते हैं कि कल वाली गेम वो ज़रूर जीत के रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि एलेक्स ने वादा किया है क्योंकि वो उनके पुराने मेंबर को लेके आएगा अगर वो कल की गेम जीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी वैम्पायर गर्ल को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि इस बार तुम्हें ये गेम ज़रूर जीतनी होगी, वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी पूरे तरीके से। मैच वाले दिन हमें दिखाया जाता है सामने एक घना जंगल होता है। जंगल के अंदर जाने से पहले वो लोग घबरा रही होती हैं कि ये गेम वाली जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिन वहां से जंगल के अंदर रास्ता पता करता है। अंदर चलते चलते उन्हें रूल्स के बारे में पता चलता है कि वो अपनी रियल एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपनी प्योर स्ट्रेंथ से ही गैल्डो को हराना पड़ेगा, वो भी एक स्पेसिफिक वेपन से। वो वेपन उन्हें ढूंढना पड़ेगा। वो जंगल के अंदर वेपन ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर जंगल के अंदर कोई वेपन नहीं मिलता, तो वो पैलेस के अंदर जाते हैं। पैलेस दूर से देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अंदर जाते ही
वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग जा पाते हैं और बाकी के 2 को बाहर रहना पड़ता है। हमें जेन को दिखाया जाता है आसुका और कासुकाबे को। जैसे वो पैलेस के अंदर आते हैं एक चिल्लाने की आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि गैल्डो की होती है। गैल्डो एक व्हाइट कलर के टाइगर में बदल चुका होता है जो कि पहले से भी ज्यादा काफी फ्यूरियस लग रहा होता है। अब उन्हें एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। उस स्वॉर्ड की मदद से गैल्डो को हराया जा सकता था। आसुका उसे लेने की कोशिश करती है पर नाकामयाब होती है। वहीं कासुकाबे बीच में आती है और गैल्डो का अटैक रोक देती है और गैल्डो का अटैक रोकने के बाद उस स्वॉर्ड को भी ले लेती है। आसुका अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिन को यहाँ से जाने का ऑर्डर देती है पर जिन खुद आसुका को भी लेके बाहर आ जाता है। आसुका को अब उसके ऊपर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि कासुकाबे अंदर अकेली है और वो उसे कैसे फाइट कर रही होगी। वो ये सोच के ही घबराने लग जाती है। वो अंदर जाना तो चाहती थी पर अब वो काफी ज्यादा जंगल के अंदर आ चुके हैं जिनकी पावर की मदद से क्योंकि वो तेज भागता है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें पैलेस के अंदर दिखाया जाता है। पैलेस के अंदर कासुकाबे जो होती है उस गैल्डो से फाइट कर रही होती है और उसमें वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। वो कहती है कि गैल्डो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर हमें उसे हराना है तब हमें कुछ और करना पड़ेगा। वहीं पर आसुका जो होती है जिनको उसे ले जाने के लिए कहती है और खुद वो आगे जाएगी उससे फाइट करेगी। आसुका को जिन की बात याद आती है कि गैल्डो जो है वो डिमोनिक बन चुका है, उसकी आंख अब पहले जैसी नहीं रही है। वो उसके पैलेस के अंदर आती है और उसके पैलेस को पूरे तरीके से आग लगा देती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा गैल्डो गुस्से में बाहर आता है और वो आसुका पे अटैक करने के लिए आगे जाता है। आसुका उसके अटैक को डॉज करने लग जाती है। डॉज करते हुए अब वो पैलेस के बाहर आ जाती है, उसे जंगल के अंदर लेके आती है। बीच जंगल में आने के बाद में गैल्डो उछल के उसके ऊपर अटैक करने जाता है। फिर दूसरी तरफ आसुका जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और रूट से उसे पकड़ने के लिए कहती है। वहां पे जंगल के अंदर पेड़ों की रूट्स उसे पकड़ लेती है। वो मूव नहीं कर पा रहा था। आसुका अब उस स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करती है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो गैल्डो के ऊपर अटैक करती है। गैल्डो के ऊपर ऐसा अटैक होता है कि गैल्डो वहीं पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि वो वहां पे खाका में बदल जाता है। इस तरह वो जीत जाते हैं। ये बात बाहर तक अब हमें पता चल जाती है जहाँ पे कि हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है। ब्लैक रैबिट काफी ज्यादा खुश होती है कि उन्होंने गैल्डो को हरा दिया है पर वो कासुकाबे को लेके वहां से निकल जाती है। एलेक्स और जिन बाकी के लोगों से मिलता है जो कि वही स्पाई का काम कर रहे थे। उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें लौटा देता है और गैल्डो की कम्युनिटी को खत्म कर देता है। जिनको आगे बुलाता है और जिन अब उनका लीडर है। ये बात उनसे कहता है, सभी लोग खुश होते हैं। उन्हें यकीन भी था कि जिन कर सकता है अपने मेंबर्स के साथ में मिलके हमारी इस दुनिया को अच्छा बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन्हें देख रही थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। कासुकाबे अभी भी हील हो रही होती है। ब्लैक रैबिट वहां पे आती है। ब्लैक रैबिट अब उससे बात करने लग जाती है जहाँ पे कि वह अपने फॉर्मर प्लेयर्स के बारे में बता रही होती है जो कि एक डीमन किंग के पावर लेवल तक की पावर अपने पास वाइल्ड करती थी। वो काफी ज्यादा ताकतवर थी। उसके मुंह से उसकी इतनी तारीफ सुन के एलेक्स खुद भी हैरान होता है। वो उसके बारे में और भी जानना चाहता था जिसमें वो लड़की बताती है कि हमारे हारने के बाद में उस मेंबर को एक रिवॉर्ड की तरह गेम्स बेड के अंदर इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद से ही वो उसे कभी देख नहीं पाई है। ये बात सुन के एलेक्स कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जरूर लेके आ जाऊंगा। वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं एलेक्स उससे पूछता है कि तुम गेम में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती हो, जिसमें वो बताती है कि वो ब्लैक रैबिट है, वो रेफरी बनने का ही काम कर सकती है और गेम को जज कर सकती है। वो खुद कभी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एक लड़की वहां पे आती है जो कि वही थी जिसने गैल्डो को पावर दी थी। वो वहाँ पे एलेक्स पे अटैक करने के लिए आई थी। एलेक्स जो होता है उसके अटैक को रोकने के लिए अपने सिर्फ एक पंच का ही इस्तेमाल करता है। उसे पता था कि गैल्डो की ही साइड थी और इसी ने ही गैल्डो को पावर दी थी। उसकी पावर के सामने एलेक्स की पावर काफी ज्यादा थी। ये बात उस वैम्पायर गर्ल को भी पता होती है। बड़ा जोर का धमाका होता है। काफी सारे लोग अब वहाँ पे आने लग जाते हैं। ब्लैक रैबिट जो होती है वो एलेक्स को रुकने के लिए कहती है। एलेक्स जानना चाहता था कि ब्लैक रैबिट अपने एनिमीज के ऊपर अटैक करने से उसे क्यों रोक रही है। वो उसकी पावर चेक करना चाहता था, जो उसके सामने एनिमी है वो कितना ताकतवर है। ब्लैक रैबिट उसे बताते ये हमारी फॉर्मर टीम मेंबर है। ये बात सुन के वो हैरान हो जाते हैं। वो सभी एक जगह बैठते हैं और वो अपना नाम लटीसिया बताती है। लटीसिया का यहाँ पे आने का एक ही रीजन था, वो चाहती है कि ब्लैक रैबिट अपनी नेमलेस गिल्ड को पूरे तरीके से डिस्बैंड कर दे, जो कि कम्युनिटी है। वो जानती है कि कोई नेमलेस कम्युनिटी जो है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पे इसीलिए आई है क्योंकि ब्लैक रैबिट की वजह से बाकी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। पर वो अभी यहाँ पे आके ये सारी बातें क्यों कर रही है, हर कोई ये जानना चाहता था। पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शिरोयाशा को दिखाया जाता है। शिरोयाशा के पास में वो लैटिसिया का जो मालिक है वो बैठा हुआ होता है, जिसने कि उसे एक गॉड गेम में जीता था। वो कहता है कि अब मैं उसे ट्रेड करने वाला हूँ, उसे एक बायर मिल चुका है।
वो अब उसे गेम के अंदर बैट करना बंद कर देगा। ये बात सुनते ही शिरोयाशा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे एज अ गेम बैट ही इस्तेमाल करेगा। वो वहां से जाने लग जाती है पर उसका रास्ता रोक देता है, ये कहते हुए कि मुझे एक अच्छा बायर मिला है तो मैं उस अच्छे बायर को ही लेटिसिया को बेचूंगा, मैं किसी गेम बैट के अंदर से इस्तेमाल नहीं करने वाला। वहीं पे वो जब उसने शिरोयाशा का रास्ता रोका था, शिरोयाशा कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, पर वो बंदा डरता नहीं है, वो उससे डर ही नहीं रहा था। शिरोयाशा ताकतवर होने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसका एक अलाय था जिस कम्युनिटी के लिए वो वर्क करती है उसका। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें आसुका को दिखाया जाता है और बाकी मेंबर्स को जो कि लेटिसिया से बात कर रहे थे। लेटिसिया कहती है कि उसके यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो यहाँ पे एलेक्स की पावर चेक करना चाहती है। वो दोनों अब एक बैटल के अंदर इंगेज होते हैं जहाँ पे कि एलेक्स जो है वो लेटिसिया के अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी हो जाता है, उसके अटैक को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये देख के वो समझ जाती है कि एलेक्स ताकतवर है और वो शायद से इन लोगों को बचा सकता है, इसलिए वो उन पर भरोसा दिखाती है और वो उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि सामने आने वाले एनिमीज इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। उसी दौरान ब्लैक रैबिट जो होती है उसकी एबिलिटी को देखती है, उसकी एबिलिटी जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा गिर चुकी होती है, उसकी डायविनिटी भी गिर चुकी होती है। ये देख के वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी कि ऐसा क्यों हुआ। एक रेड लाइट वहाँ पे आसुका के ऊपर गिरने लग जाती है। आसुका को बचाने के लिए बीच में लेटिसिया आ जाती है, उसे धक्का दे देती है। उसी बीच रेड लाइट के गिरने से वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। ये देखने के बाद वो सभी लोग हैरान थे कि किसने किया, कि तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कुछ मेडिवल टाइम के लोग जो होते हैं वो उस ड्रेस को पहन के आते हैं जो कि लेटिसिया के मालिक होते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी नौकर है, हमें इसे यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। ब्लैक रैबिट उन्हें रुकने के लिए कहती है क्योंकि वो एक गेम बैट है, वो उसके साथ रुक भी तो सकती है, जिस वो इनकार कर देते हैं। वो इसे यहाँ से लेके जाएंगे और सजा देंगे। ब्लैक रैबिट को ये बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उसके बालों का कलर बदल जाता है और वो एक लेजेंडरी वेपन को वहाँ पे समन करते हैं उनसे फाइट करने के लिए। वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एलेक्स भी उसकी इस तरह की पावर देख के खुद भी हैरान था। वो आगे जाता है और वो वहाँ पे ब्लैक रैबिट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है क्योंकि अगर वो उनसे फाइट करेगी तो शुरुआत में ही जो उसकी नेमलेस गिल्ड है वो ग्रो होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। वो उसे रोक लेता है। ब्लैक रैबिट जो होती है ये देख के हैरान थी कि उसे वो क्यों रोक रहा है और उसके एनिमीज वहाँ से चले भी जाते हैं। एलेक्स उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, हम शिरोयाशा के पास में जाएंगे और सिर्फ बाकी सारी चीज़ों का पता लगाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। वो वहाँ से चलने के लिए कहता है सभी लोगों को, सिर्फ जिन और कासुकाबे को रुकने के लिए कहता है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और कासुकाबे की ध्यान रखने के लिए वहाँ पे जिन का होना ज़रूरी है। अब हमें शिरोयाशा के हाइड आउट पे दिखाया जाता है। शिरोयाशा जो होती है उन्हें लेटिसिया के मालिक से मिलाती है जो कि ब्लैक रैबिट को देख के हैरान था। वो उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखता है जिसके अंदर वो लेटिसिया को बचा सकते हैं पर उसके बदले में उन्हें ब्लैक रैबिट देना पड़ेगा। ब्लैक रैबिट साफ साफ इनकार कर देती है उसके थोड़े रिवीलिंग क्लोथ से, जिसके ऊपर एलेक्स को भी हंसी आ जाती है और शिरोयाशा को भी, जिसपे उन्हें पीटती है और खुद को देने से वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। एलेक्स चाहता तो था कि ऐसा कुछ भी ना हो क्योंकि वो ब्लैक रैबिट को जाने नहीं दे सकता है, पर सामने खड़ा लेटिसिया का जो मालिक होता है वो ब्लैक रैबिट को पाना चाहता था और लेटिसिया को उसके बदले उन्हें देने की बात करने लग जाता है। वो अभी तक अपनी उसी ही बात पे था और वो उसे कोई गेम के अंदर नहीं लगाने वाला है लेटिसिया को। इस वजह से अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, इस ऑफर को, तो लेटिसिया को वो उन्हें भूलना ही पड़ेगा। आसुका को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और उस कम्युनिटी के लीडर को अपने घुटनों पे ले आती है, पर उसकी एबिलिटी से छुटकारा पा लेता है क्योंकि आसुका भी एक लो लेवल की प्लेयर थी और वो ताकतवर था। वो बड़ी आसानी से खड़ा होकर उस पर अटैक करता है पर बीच में एलेक्स आके उसके अटैक को रोक लेता है। शिरोयाशा भी उसे पीछे हटने के लिए कहती है, गिल्ड लीडर को पीछे जाना पड़ता है। ब्लैक रैबिट कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी कि मेरे को आपकी गिल्ड में आना है या नहीं आना है। अब ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एलेक्स साफ साफ इनकार कर देता है कि तुम्हें इसकी कम्युनिटी में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसकी कम्युनिटी पे ही टेक ओवर कर लेंगे। जिसके ऊपर शिरोयाशा और ब्लैक रैबिट बताते हैं कि ये सब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसने गेम खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है और अगर हमें उसके साथ कोई गेम प्ले भी करनी है तब हमें 2 लेजेंडरी मॉन्स्टर्स की कोर की जरूरत पड़ेगी, तभी हम उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। इसी समय वहाँ पे एलेक्स आ जाता है। एलेक्स जहाँ पे आता है वो गेट तोड़ के घुस जाता है और वहाँ पे 2 क्रिस्टल रख देता है जो कि 2 लेजेंडरी मॉन्स्टर्स के ही होते हैं। उसकी मदद से वो उस गिल्ड लीडर
को अब चैलेंज कर सकते हैं। ब्लैक रैबिट उन क्रिस्टल्स को लेकर बड़ी जल्दी पहुंच जाती है उस गिल्ड लीडर के पास में। जैसे ही वो वहां पे जाती है उसे वो 2 क्रिस्टल दिखाते हुए कहती है कि हम तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आए हैं और अब तुम्हें हमसे फाइट करनी पड़ेगी। उसका प्लान पूरा मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि इनके पास में ये लेजेंडरी मॉन्स्टर्स की कोर आई होगी। उसे ये फेक लगती है पर वो रियल होती है क्योंकि एलेक्स ने क्रैकन पे जाके उसे खत्म किया था और उसी के ही ये क्रिस्टल लेके आया है इनसे फाइट करने के लिए। ये देख के वो हैरान था कि इनके पास क्रिस्टल कहाँ से आ सकते हैं, ये अब हमें चैलेंज कर सकते हैं पर ये जीत नहीं पाएंगे। उसे इस बात पे भरोसा था तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उसके कैसल के बाहर अब हमारी टीम आ जाती है एलेक्स की। एलेक्स कहता है कि अभी हमें इसके कैसल के अंदर जाना होगा। वो लोग रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स में ये लिखा था कि उन्हें कैसल के ऊपर टेक ओवर करना है और हर किसी को मार के स्टेडियम के अंदर आना है जहाँ पे कि उनकी फाइट होने वाली है। अब वो सभी को उस कैसल के ऊपर अटैक करने के लिए कह देता है। रूल्स में ये भी था जो कोई भी उनका राइवल होगा उन्हें उसे पूरा खत्म करना ही पड़ेगा। अब वो लोग कैसल के अंदर जाने की प्लानिंग कर चुके होते हैं। अब बस कैसल में जाने का इंतजार होता है। सबसे पहले आसुका जो होगी वो फ्रेंड को संभालेगी और बाकी के लोग उसे सपोर्ट करेंगे। ये उनका प्लान होता है। कैसल में जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। एलेक्स कहता है कि वो ऊपर से जाएगा जिससे कि वो उन पे अटैक कर सके। गेट टूट जाता है, सभी गार्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। अंदर हमें दिखाया जाता है कि उनकी टीम पूरी आ चुकी हुई होती है और गिल्ड लीडर को ये बात पता चल चुकी थी। गिल्ड लीडर भी अपनी जगह के लिए निकल जाते हैं और गार्ड्स को इस जगह को संभालने के लिए कहते हैं। अब वो लोग पूरे तरीके से कैसल को बंद कर देते हैं ऊपर एक डोमेन बना के जिससे कि कोई यहाँ से बाहर ना निकल पाए। अब यहाँ पे सिर्फ जीत होगी वरना हार होगी। सभी गार्ड्स जो होते हैं वो उन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार थे पर एलेक्स की बनाई हुई जो चाल होती है उसी प्रकार से वो लोग काम करते हैं। अब जो आसुका होती है वो अपनी एबिलिटीज की मदद से वहाँ पे वाटर ले आती है और गार्ड्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे करके वो गार्ड से क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लग जाते हैं। वो लोग इनविजिबल थे, इस वजह से अब जो वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे वो सेम टेक्नोलॉजी वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो कासुकाबे होती है वही हेलमेट जो है वो एलेक्स को पहना देती है जिससे कि वो भी गार्ड्स को टेक डाउन कर सके। ऐसा ही होता है। अब हमारे एलेक्स जो था वो एक एक करके लोगों को टेक डाउन करता है तो जिन भी उसी प्रकार का एक हेलमेट पहन लेता है। अब इनके पास 2 लोग हो चुके थे। दूसरी तरफ कासुकाबे के ऊपर एक आदमी अटैक करने लग जाता है जो कि इनविजिबल था। कासुकाबे को दिक्कत होती है पर वह वापिस खड़ी होती है और उसके पाँव के साउंड को सुनते हुए एलेक्स को वहाँ की लोकेशन देती है जिससे कि वो उसे खत्म कर सके क्योंकि एलेक्स को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर जैसे जैसे कासुकाबे उसे बताती जा रही होती है वैसे वैसे वो काफी सारे इनविजिबल पर्सन्स को टेक डाउन कर पा रहा होता है। कासुकाबे और एलेक्स का यहाँ पे जो टीम अप था वो काफी ज्यादा अच्छा था जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से इन गार्ड्स को खत्म कर पाए थे। अब एक एक करके वहाँ के सारे गार्ड्स तो खत्म हो चुके थे। अब उन्हें डायरेक्ट उस मेन स्टेडियम के अंदर जाना था जहाँ पे की लास्ट की फाइट होनी थी। एलेक्स को दिखाया जाता है। ब्लैक रैबिट जो होती है वो स्टेडियम के अंदर आ चुकी हुई होती है। उसी के पीछे एलेक्स आजो के छिपा हुआ था। वो ब्लैक रैबिट को डराते हैं। वहीं पे जिन भी होता है वो दोनों वहाँ पे आ चुके थे। सामने गिल्ड लीडर बैठा हुआ था, उनसे फाइट करने के लिए तैयार था और लेटिसिया को भी वो वहाँ पे लाया था। पर उन लोगों से फाइट करने से पहले वो किसी और को यहाँ पे समन करेगा क्योंकि वो इन लोगों से फाइट करना नहीं चाहता है क्योंकि अगर वो फाइट करेगा तो ये जीत जाएगा। वो सबसे ताकतवर मेड्यूसा को समन करता है। वो जैसे ही यहाँ पे आती है आसपास की जगह पूरे तरीके से सील पैक हो जाती है। यहाँ तक कि स्टेडियम भी। मेड्यूसा जो होती है वो अपनी लाइट का इस्तेमाल करती है। उसके यहाँ पे आते ही सारे बंदे डर जाते हैं। उसकी लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरे कैसल को ही वो फ्रीज कर देती है यानी कि स्टोन का बना देती है। बस स्टेडियम के अंदर जो लोग थे वही थे जो कि इंसानी रूप के अंदर थे। उसे देखने के बाद में उससे फाइट करने के लिए एलेक्स आगे जाता है। एलेक्स जो होता है उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेता है। मेड्यूसा से वो फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। एलेक्स जब उसके अटैक को रोक लेता है हर कोई हैरान था कि वो मेड्यूसा से क्या सच में जीत सकता है। वो मेड्यूसा उसे अब अपने जाल के अंदर पकड़ लेती है पर उसको भी फाड़ देता है। ये देख के तो गिल्ड लीडर और भी ज्यादा हैरान था। ब्लैक रैबिट भी ये देख के काफी ज्यादा डर गई थी कि अब ये जो मेड्यूसा है वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। पर एलेक्स का वो तब भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और एलेक्स उसे उठा के पटक देता है। उसके पटकने से अब उसे और भी ज्यादा मजे आने लग जाते हैं कि वो एक ऐसे बीइंग से लड़ रहा है जो कि वाकई में थोड़ा ताकतवर है। अब वहीं गिल्ड लीडर भी उसके ऊपर अटैक करते हैं पर उसके अटैक को रोक के उसे दूर फेंक देता है। मेड्यूसा खड़ी हो चुकी थी, अब वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। गिल्ड लीडर अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मेड्यूसा अब इसके ऊपर तुम अपना लास्ट अटैक करो जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है।
मेडुसा वही अटैक उसके ऊपर कर देती है। हर कोई डरा हुआ था कि इसे क्या एलेक्स सच में रोक पाएगा, पर एलेक्स अपनी एक किक की ही मदद से उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और एक दूसरी जगह की तरफ भेज देता है। ये होता हुआ देख के जितने भी लोग जो कि इस मैच को देख रहे थे वो हैरान थे कि उसने मेडुसा के अटैक को सिर्फ एक लात से रोक दिया और इस प्रकार एलेक्स आगे जाता है। मेडुसा को हराते हुए वो गिल्ड लीडर को भी पीछे की तरफ फेंक देता है। इस प्रकार से वो अब इन लोगों से जीत चुका था। एलेक्स को देख के इन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इस वाकई में एलेक्स इतना ज्यादा ताकतवर है। गिल्ड लीडर घुटनों पे आ चुका था। ब्लैक रैबिट आगे आती है। वापस से उसे एक और मैच के लिए चैलेंज करते हुए उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये मैच वापस से शुरू हो जाता है जो कि एक न्यू मैच है, पर ये वाकई में एक मैच नहीं होता। ये तो सिर्फ उसे डराने के लिए ही कर रहे थे। वो गिल्ड लीडर वाकई में काफी ज्यादा डर जाता है कि वो वापस एक और मैच हार जाएगा तब उसकी जिंदगी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। उसे गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। एलेक्स वापस से आगे जाता है और उसे कूट देता है। लेटिसिया को अब वो लोग बचा चुके थे। लेटिसिया आँख खोलती है, उन्हें देख के खुश हो जाती है कि उन्होंने उसे बचा लिया है। उसी रात को वो लोग अब पार्टी भी रखते हैं। पार्टी काफी ज्यादा दमदार होती है। खाने में अलग अलग तरह का स्वादिष्ट सामान आया हुआ होता है जो कि नेमलेस कम्युनिटी के लिए था। हर एक बच्चा पेट भर के खाना खा रहा होता है। वहीं उसी के ही साथ में अब वो आसमान में देखते हैं। जो कम्युनिटी थी उनके नाम आसमान में स्टार्स की मदद से चमकते हैं, जो कि एक स्टार गिर चुका था जो कि पिछले दिन की कम्युनिटी का ही था। ये लोग अपने आने वाले एडवेंचर के लिए काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। एक एक लेटर सभी के पास आते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है एक नॉर्थ की सिटी के अंदर, जहाँ पे कि गॉड्स गेम खेली जाएंगी। जो कि उस गेम के अंदर जीतेगा उसे अच्छे अच्छे प्राइजेस भी मिलेंगे। ये बात आसुका जो होती है वो एलेक्स को बता देती है। एलेक्स जाने के लिए तैयार था। वो जिन को मनाने लग जाता है पर जिन इनकार करता है क्योंकि नॉर्थ की सिटी काफी ज्यादा दूर है। पर वो कहता है कि हम तुम्हारी कम्युनिटी छोड़ देंगे अगर तुम हमारे साथ नहीं गए तो। बाकी लोगों को मनाने का तरीका मेरे पास है, तुम चिंता मत करो। जिन खुद भी हैरान था कि आखिरकार ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, पर अब उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी गिल्ड के ताकतवर प्लेयर है और वो उनको मना नहीं कर सकता है। वो लोग अपनी पूरी प्लानिंग बना चुके होते हैं। ब्लैक रैबिट के पास में ये न्यूज जाती है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं नॉर्थ की सिटी में। अगर वो शाम तक उन्हें पकड़ लेती है तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाती है तो वो उसकी गिल्ड को छोड़ देंगे। ये लेटर जैसे उसे मिलता है वो पागल हो जाती है। एलेक्स और जो बाकी के लोग होते हैं वो शिरोयाचा से मिलने की प्लानिंग करने लग जाते हैं क्योंकि अगर उन्हें नॉर्थ की सिटी में जाना है तो उन्हें टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो सिटीज एक दूसरे से दूर है उनके बीच में बहुत ही बड़ा गैप है और बीच में ताकतवर मॉन्स्टर्स भी आएंगे जिससे कि बाकी लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए जिन शिरोयाशा से बात करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो इस फ्लोर की मास्टर है और वही काफी सारे लोगों को इस फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक लेके जाती है और उनका कनेक्शन अभी शिरोयाशा से काफी ज्यादा अच्छा है। अगर वो उसकी हेल्प लेके नॉर्थ के फ्लोर तक जाएंगे तो वाकई में वो वहाँ पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। पर वहाँ दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट और लेटिसिया को तो उनके बारे में पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पे है। उसे पता चलता है कि वो इवेंट के लिए नॉर्थ की सिटी में जाने वाले हैं। अब वहाँ के लिए ब्लैक रैबिट और लेटिसिया को भी निकलना पड़ेगा क्योंकि उन्हें पकड़ना भी तो है। अब दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और ब्लैक रैबिट खुद की हेयर को चेंज कर लेती है, यानी कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है उन्हें पकड़ने के लिए। लेटिसिया भी अब उसके साथ में उनको पकड़ने के लिए निकल जाती है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है, शिरोयाशा को वो लोग मिल जाते हैं। शिरोयाशा मेन रीजंस बताती है कि आखिरकार ये इवेंट हो क्यों रहा है। ये इवेंट उधर हर साल होता है पर इस बार ये इवेंट होने के पीछे एक मेन रीजन है क्योंकि वहाँ के फ्लोर लॉर्ड की जो फोर्थ बेटी है वहाँ के फ्लोर लॉर्ड बनने वाली है। ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि जिन भी काफी ज्यादा हैरान था। शिरोयाशा कहती है वहाँ पे मैं तुम सबको ले तो चलूंगी पर वहाँ पे ज्यादा परेशानी खड़ी मत करना। वहाँ पे जो गोड्स गेम होने वाली है उसके अंदर मिलने वाले प्राइजेस भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हो सके तो उसकी गेम के अंदर पार्टिसिपेट भी करना। मेरे को तुम लोगों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं तो उन पे जरूर खड़े उतरना। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जो होता है वो पूछता है क्या हमें वहाँ पे ताकतवर प्लेयर्स मिलेंगे, जिसमें शिरोयाशा कहती है हाँ। ये कहने के बाद वो उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और एक ही पल में उन्हें टेलीपोर्ट भी कर देती है। ये इंस्टेंट टेलीपोर्ट देख के वो सभी लोग हैरान थे कि वो इस सिटी में आ चुके हैं। इस सिटी का कल्चर काफी ज्यादा अलग था पुरानी वाली सिटी के हिसाब से, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका डर उनका पीछा कर रहा है, जो कि और कोई नहीं ब्लैक रैबिट थी। वो यहाँ पे आ जाती है, उन्हें देखते ही वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं इधर से उधर। वहीं पे ब्लैक रैबिट कुछ को तो पकड़ लेती है और उनको लेटिसिया के पास में छोड़ देती है जिससे कि वो वहाँ पे जाके बाकी लोगों से मिल जाए। और अब वो पकड़ने के लिए निकल जाती है आसुका को
और एलेक्स को। वो दोनों अब एक स्ट्रीट के ऊपर आ चुके थे। अब वो लोग एक कपल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और आगे जाते हैं। शिरोयाशा कासुकाबे को बताती है कि तुम्हें गॉड्स क्रिएशन वाली गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम वो गेम जीत सकती हो। ये कहने के बाद में कासुकाबे को ये भी बताती है कि तुम इसमें जीतती हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छे प्राइजेस भी मिलेंगे और मुझे यकीन है कि तुम ये गेम जीत भी जाओगी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे आसुका और एलेक्स जो होते हैं स्ट्रीट के अंदर घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते वो आसपास की शॉप्स को भी देखते हैं। यहाँ पे हैलोवीन थीम का कोई फेस्टिवल चल रहा होता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। आसुका बात करती है कि वो यहाँ से पंपकिन लेके जाएगी और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी हैलोवीन सेलिब्रेट करेगी, जिसपे एलेक्स भी तैयार हो जाता है। दोनों भी एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लग जाते हैं। आसुका एलेक्स से बात करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उनका टाइम अच्छा चल ही रहा होता है कि उसी दौरान उन्हें यहाँ पे परेशान करने के लिए ब्लैक रैबिट टपक पड़ती है। जैसे ही ब्लैक रैबिट वहाँ पे आती है वो दोनों वापस से भागने लग जाते हैं क्योंकि वो इसके हाथों पकड़े नहीं जा सकते, पर वो आसुका को और एलेक्स को अपने हाथों से पकड़ लेती है। एलेक्स वहाँ से बच के भागने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें आसुका को दिखाया जाता है। आसुका भी भागने की कोशिश करती है पर लेटिसिया उसे पकड़ लेती है। अब हमें दिखाते हैं ब्लैक रैबिट जो होती है वो एलेक्स के बराबर की स्पीड पे ही भाग रही होती है। उस सिटी की कमांडर को ये बात जब पता चलती है कि जब दो अनजान लोग उनकी सिटी के अंदर भागम दौड़ कर रहे हैं और आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी निकल जाते हैं। उन दोनों के बीच में अब एक गेम चलती है, यानी कि एक बेट लगाते हैं। जो कोई भी एक दूसरे में से किसी को भी हरा देगा तब उसे सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसी के साथ इनका ये मैच शुरू हो जाता है। अब वो एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। वो एक दूसरे से फाइट एक दूसरे की स्पीड को मैच करते हुए ही चल रहे थे, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन्हें ये देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि दोनों कितनी अच्छी फाइट कर रही है। आसपास के जगहों को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा होता है क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट फाइट थी। पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे की ताकतवर अटैक्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं तब जगह टूट के गिरने लग जाती है। अब लोगों को बचाने के लिए वो एक बिल्डिंग को तोड़ देते हैं और नीचे आके एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये मैच ड्रॉ हुआ है। इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत पाया है। एलेक्स और ब्लैक रैबिट एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि वो वाकई में कितने ज्यादा ताकतवर है, पर तभी वहाँ पे कमांडर आ जाते हैं अपनी आर्मी को लेके और उन दोनों को बंदी बना लेते हैं और अपनी प्रिंसेस के पास लेके जाते हैं। प्रिंसेस के अलावा अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे कासुका भी एक गोलेम से फाइट कर रही होती है, जो कि गॉड्स क्रिएशन का मैच होता है, जिसके अंदर वो वाकई में अपनी काबिलियत तारीफ ताकत दिखाते हुए उस कंपटीशन को जीत जाती है जो कि वो मैच चल रहा था। वहाँ के लोग सभी लोग दंग रह गए थे। वहीं शिरोयाशा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ रही प्रिंसेस को देख के हैरान होती है क्योंकि ये फोर्थ लेडी है जो कि अब यहाँ की प्रिंसेस बन चुकी है। ट्रायल कोर्ट रूम के अंदर हमें दिखाया जाता है उस लड़की का बड़ा भाई इन लोगों को सजा देना चाहता था जिन्होंने सिटी के अंदर तबाही मचाई थी, पर शिरोयाशा बीच में आती है और कहती है कि मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे लोगों की जान भी नहीं गई है। एलेक्स भी यही कहता है। प्रिंसेस भी मान जाती है, जिस पर उसके भाई को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि प्रिंसेस मान चुकी थी जो कि अब इस फ्लोर की लीडर है। वो अब जिन से मिलने के लिए आती है। इससे पता चलता है कि वो जिन की पुरानी फ्रेंड है। पर दूसरी तरफ अब हमें उसी प्रिंसेस के भाई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि जिन जो है वो एक नेमलेस कम्युनिटी से आता है और यहाँ की फ्लोर मास्टर होकर उससे कैसे बात कर सकती इतनी फ्रेंडली वे के अंदर। उसकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। पर एलेक्स उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे हटने को कहता है, पर बीच में एलेक्स आ जाता है। एलेक्स की पावर भी काफी ज्यादा थी, वो उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है और उसे पीछे हटने को कहता है। उसका भाई अपनी बहन को समझाता है कि तुम इनके साथ मत रहो, ये नेमलेस कम्युनिटी के हैं, पर वो अपने फ्रेंड को ऐसे नहीं भूल सकती है तो वो साफ साफ इनकार कर देती है। शिरोयाशा भी बीच में कूद पड़ती है और उन लोगों के बीच में धीरे धीरे करके बात होती है और इसी बीच हमें एक बात पता चलती है कि इस सिटी के ऊपर एक डीमन लॉर्ड अटैक करने वाला है और उससे बचना पड़ेगा इन लोगों को। ये बात सुनते ही वो सभी लोग हैरान थे। अब शिरोयाशा आगे बताती है उसके आने का सबसे बड़ा रीजन यही है। वहीं पे प्रिंसेस और उसका भाई भी हैरान हो जाते हैं। अब हमें सिटी के अंदर दिखाया जाता है आसुका घूम रही होती है, उसके कंधे पे एक स्पिरिट आ जाती है जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली थी। वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ में सिटी को घूमने लग जाती है। प्रिंसेस के भाई का पहला शक सीधा एलेक्स और उसकी टीम के ऊपर जाता है, जिन के ऊपर भी, और वो इनकार कर देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं और कुछ नहीं। शिरोयाशा भी कहती है कि ये उस लायक भी नहीं है कि तुम्हारी सिटी के ऊपर अटैक करे, अटैक करने वाला कोई डेमन किंग ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और जिन और उनकी पूरी कम्युनिटी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि शिरोयाशा भी। ये बात सुनते ही फोर्थ प्रिंस जो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इसके जो फ्रेंड्स है ये इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आसुका अब घूमते घूमते एक ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें रखी हुई होती है, जिन्हें की एंटिक चीज भी कहा जाता है। अब वो वहीं पे नोटिस करती है कि ये ग्लोइंग वाली जो चीज है यानी कि स्पिरिट है वो एक तरफ इशारा करती है
और वो एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। वो रोबोट जैसे दिखने वाला सूट काफ़ी ज़्यादा देखने में ताकतवर लग रहा था और वहीं पर उस स्पिरिट से पता चलता है कि इसी की ही कम्युनिटी ने इसे बनाया है। ये बात जान के वो खुश हो जाती है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी सारे रैट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए काफ़ी सारी जगहों से आ जाते हैं। अब वो बच्चे वहाँ से भागने लग जाते हैं। आसुका जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है और उन चूहों को पीछे करने की कोशिश करती है। अब वो फंस चुकी थी पर उसी समय वहाँ पे लेटिसिया भी आ जाती है। लेटिसिया के वहाँ पे आने की वजह से वो आसुका को बचा लेती है। आसुका ये देख के हैरान थी कि लेटिसिया अपनी रियल बॉडी के अंदर है। अब जो लेटिसिया की बॉडी होती है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लेटिसिया उसे लेके बाहर आ जाती है और वो वहाँ पे उस डीमन किंग को बाहर आने के लिए भी कहते हैं, पर वो जब बाहर नहीं आता तो वो लोग अब अपनी जगह के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अब अपनी रियल फॉर्म में भी आ जाती है। आसुका ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि इसकी फेक फॉर्म है जो कि बच्ची वाली है, रियल फॉर्म उसकी बड़ी है। अब वो जब बात ले ही रही होती है अपने साथियों के साथ में, वो उनसे बात करने लग जाती है। बात करते दौरान वो ये सोच में पड़ गई थी कि वो कितनी ज्यादा कमजोर है, कासुकाबे और एलेक्स कितने ज्यादा ताकतवर है। वो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट भी करती है। अब वो उसी पानी के अंदर एक गहराई के अंदर चली जाती है। गहराई के अंदर वो जैसे ही जाती है वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और वो खुद से वादा करती है कि वो भी अब ताकतवर बनेगी और अपने दोस्तों की मदद करेगी। ये कह के वो गहराई से जैसे ही बाहर निकलती है उसी दौरान हमें ब्लैक रैबिट को दिखाया जाता है जो कि कूद के आती है और उसका जो सर है वो सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है पानी के अंदर। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है। ब्लैक रैबिट जो होती है वो रूल समझाने लग जाती है। अलग अलग कम्युनिटी से लोग आए हैं। पाइपर मैन भी आया हुआ होता है। पाइपर मैन का नाम सुनते ही वो सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो एक एंशिएंट कम्युनिटी का मेंबर रह चुका है जिसे कि ग्रीमोर भी कहा जाता है। ग्रीमोर एक गेम में हार गया था, इसी वजह से उसकी कम्युनिटी को डिसबैंड कर दिया गया था पूरे तरीके से। पर उस कम्युनिटी का एक पर्सन यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि वो डीमन किंग जितना ही ताकतवर है। आस पास में वो सभी लोग उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं। कासुकाबे वहाँ आ चुकी थी और उसकी राइवल टीम मेंबर भी आ चुकी थी। इन दोनों की अब यहाँ पे फाइट होनी थी। फाइट होने के लिए यहाँ पे एक कंपटीशन ये रखा जाता है कि यहाँ पे एक लेब्रिंथ क्रिएट किया जाएगा। उस लेब्रिंथ के अंदर से जो कोई भी सबसे पहला व्यक्ति बाहर निकल के आएगा वो जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये सभी मेंबर्स जो होते हैं आपस में बात करने लग जाते हैं किस कंपटीशन को कौन जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और उसकी पूरी टीम यही सोच रही होती है कि डीमन किंग यहाँ पे आएगा, क्या होने वाला है इस जगह के ऊपर। उन्हें डर भी एक इस चीज का था कि यहाँ पे पूरी सिटी के लोग आए हुए हैं। अगर यहाँ पे किसी तरह का कोई गेम चालू होता है तब इन सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ कासुकाबे जो होती है वो डरते डरते आगे आती है अपना पेट जिन को देते हुए, क्योंकि इस कंपटीशन के ऊपर सिर्फ वो अकेली ही जा सकती है और उसे किसी भी साथी की जरूरत नहीं है। बाकी उसे एक मौका दिया गया था पेट चुनने का, उसके बावजूद भी वो अकेली जाती है। फ्लोर पे जैसे ही वो चढ़ती है उसके जितने भी दोस्त हैं उसका नाम चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं वही जीतेगी। पर तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो कि उसकी राइवल है। वो वहाँ पे आते ही अपने पेट को समन कर लेती है। उसका जो पेट होता है वो एक पंपकिन जैसा दिखने वाला ह्यूमन होता है जिसके पास 2 हाथ होते हैं और वो उड़ रहा होता है हवा में। वो लड़की कासुकाबे से फाइट करना चाहती थी। इन सभी की फाइट जो है अब एक लेब्रिंथ में शुरू होने वाली थी। शुरुआत लेब्रिंथ को क्रिएट कर देती है। अब लेब्रिंथ के अंदर उन सभी को डाल दिया जाता है। लेब्रिंथ के अंदर उन्हें इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, जो पहले निकलेगा वो जीत जाएगा। सिंपल से रूल थे और इसी बीच वो लोग आपस में फाइट भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ से कासुकाबे भागने लग जाती है। उस लड़की को ये बात पता चल जाती है कि कासुकाबे को एग्जिट पता है, इसलिए वो अपने पेट को उस पर अटैक करने के लिए भेज देती है। उसका पेट उसका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वो उस पर अटैक भी कर रहा था जो कि मैजिक पावर थी। कासुकाबे इंजर्ड हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ वो एक जगह पे आके गिर जाती है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए पंपकिन मैन जो होता है आसपास में आग लगाने लग जाता है। उस आग की वजह से कासुकाबे कुछ भी नहीं कर पाती, वो अब हिल भी नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भी होते हुए देख रहा था। सभी लोग ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब कासुकाबे क्या करेगी, पर कासुकाबे उसी जगह पे हार मान लेती है जब उसे आग पूरे तरीके से घेर लेती है। ये देख के उसकी जो राइवल होती है वो कहती है कि कासुकाबे मैं जानती हूँ कि मैं ये गेम अच्छे से नहीं जीती हूँ, मुझे तुम्हें अच्छे से फाइट करनी है। दूसरी तरफ कासुकाबे जो होती है उसे कहती है कि मैं देख सकती हूँ तुम कितने ज्यादा लोनली हो, तुम्हें फ्रेंड्स बनाने चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जब सभी लोग शांति से बैठ ही रहे होते हैं कि आसमान से अलग अलग तरह के पेपर गिरने लग जाते हैं। वो पेपर अब पूरे ग्राउंड के अंदर सभी लोगों को जाके मिलते हैं। वो ब्लैक पेपर थे। उन ब्लैक पेपर के अंदर लिखा हुआ था
कि यहाँ पे अब जल्द ही एक गेम चलने वाला है। इस गेम के अंदर ये पूरी सिटी ही पार्टिसिपेट कर रही है। सिटी के वो लोग जो कि स्टेडियम में भी नहीं थे, उनके पास भी जब ये रूल्स के नोट आते हैं वो काफी ज्यादा घबराने लग जाते हैं। अब हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है, वो लोग सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि अब उनके जो दुश्मन है वो कितने ज्यादा ताकतवर होंगे, यानी कि डेमन किंग के पास भी एक ताकत एक लिमिट तक की होती है। आखिरकार वो कौन सा डेमन किंग है जिनसे कि उनकी फाइट होने वाली है। अब हमें दिखाया जाता है शिरोयाशा को एक तरीके के ब्लैक स्मोक के अंदर कैद कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी एक डेमन किंग है, उसकी ताकत भी काफी ज्यादा है, तो वो लोग उससे फाइट नहीं करने वाले हैं। उसे इस गेम से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। बाकी के जो लोग होते हैं वो लोग उनसे फाइट करने वाले हैं। वॉल्स के पास में अब हमें दिखाया जाता है ब्लैक कलर का स्मोक जो होता है वो वहां से निकल रहा होता है। ये देखने के बाद में एलेक्स समझ जाता है उसके जो दुश्मन है वो उसी तरफ है। वो वॉल की तरफ बढ़ता है और एक पाइपरमैन से जाके भिड़ जाता है। उस पाइपरमैन से वो फाइट करने लग जाता है। अब वो सभी लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए एक बराबर की टक्कर उनकी आपस में हो रही होती है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। बाकी के लोगों को अपना मिशन पूरा करने के लिए उसका साथी भेज देता है। एलेक्स उस बंदे को काफी ज्यादा पीटता है, पर वो बंदा भी कोई कच्ची खेत की मूली नहीं था। उसके ऊपर चाहे वो कितने ही अटैक कर ले, उसे दर्द होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो वापस से अपनी जगह पे खड़ा हो जा रहा था। एलेक्स जो होता है वो पहले से ही समझ चुका था कि उसे उसी से ही फाइट करनी है, और अगर वो उसे हरा देते हैं तब धीरे धीरे करके ये वाला जो बैट है ये भी खत्म हो जाएगा। वो बंदा कहता है कि तुम जिस प्रकार से दिखते हो और तुम्हारा ब्रेन है उस प्रकार से तुम्हें भी एक डीमन किंग होना चाहिए था, तुम एक नॉर्मल प्लेयर कैसे हो। एलेक्स कहता है अगर कोई भी डेमन किंग हो तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रियल चीज ये है कि तुम्हारे पास क्या पावर है। लटीसिया को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसके पास डिवाइनिटी उसकी थी नहीं, तो वो अपने सामने वाले एनिमीज से अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही थी। उसके बावजूद भी वो फाइट कर रही होती है। काफी सारे लोग जो होते हैं वो उन तीनों से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से ये बैट लगी है, पर उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती हैं। उसके बावजूद भी वो एक रोबोट को तहस नहस कर देते हैं। लटीसिया काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, पर वो पीछे खींची चली जाती है। फोर्थ प्रिंसेस भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और वो उस लड़की से फाइट करने लग जाती है जो कि पायर्ड मैन के साथ आया हुआ होता है। ब्लैक रैबिट इनके इस मैच को देख रही होती है। बाकी के सोल्जर्स जो होते हैं वो लोगों को सेव कर रही होती हैं, पर उसी दौरान वहाँ पे ब्लैक स्मोक छा जाने लग जाता है। कासुकाबे की राइवल जो होती है वो भी उन लोगों की मदद करने लग जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। एकदम से ही उन्हें कोई कंट्रोल करने लग जाता है। कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं बल्कि फ्लूइड से काम कर रहा होता है। उनकी सिटी के अंदर उनके ही लोग उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। ये देख के उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब वो अपने ही लोगों को नहीं मार सकती हैं। वहीं शिरोयाशा जो होती है उसे जल्द से जल्द इस बैट को खत्म करने के लिए कहती है, वरना सभी लोग इस प्रकार मारे जाएंगे। वो फ्लूट बजाने वाली लड़की जो होती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आती है। कासुकाबे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, इसलिए आसुका जो होती है उस पर अटैक करने के लिए आगे जाती है, पर वो उसे दूर फेंक देती है। दूर फेंकने के बाद में वो उसके पेट के ऊपर भी अटैक करने लग जाती है। वो उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि इकलौती आसुका ही है जो कि उससे बराबर की टक्कर पे फाइट कर सकती है। कासुकाबे अपनी पावर की मदद से कुछ लोगों को आते हुए दूर कर देती है। अब जो जिन जो होता है वो कासुकाबे को उठाता है और उसे लेके वहां से भागने लग जाता है। वही लड़की जो कि फ्लूट बजा रही थी वो कासुकाबे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। शिरोयाशा उसको ये सब करने से मना करती है, पर वो लड़की मानती ही नहीं है। उसकी पावर काफी ज्यादा थी, आसुका उसके सामने कमजोर पड़ चुकी थी। आसुका उसका कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बावजूद भी वो लड़की आसुका को काफी ज्यादा मारती है। जब ये चीज हद से ज्यादा हो जाती है आसुका को भी गुस्सा आने लग जाता है कि वो इसे इतना ज्यादा टॉर्चर क्यों कर रही है। वो लड़की कहती है कि इस सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं अब उन सभी को मरना होगा, हम इस सिटी को तबाह करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसके कंट्रोल में होते हैं। एलेक्स ये होता हुआ देख लेता है, एक लड़की, छोटी सी बच्ची और दूसरी तरफ पाइप वाला मैन, दूसरी तरफ एक फ्लूइड वाली लड़की, ये तीनों इन लोगों के ऊपर भारी पड़ने लग जाती हैं। ये लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर रही होते हैं, पर बीच में ब्लैक रैबिट आके इस गेम को रोक देती है, कहते हुए कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है। अब वो सभी लोग एक कमरे के अंदर होते हैं जहाँ पे वो लोग अब रूल्स को चेक करने लग जाते हैं, क्या सच में यहाँ पे कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है। ब्लैक रैबिट जो होती है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और दोनों तरफ के पक्षों को आगे आने को कहती है। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी ब्लैक रैबिट ने ये गेम रोका था, इसलिए उसे जल्द से जल्द रूल्स को चेक करना होगा कि उन्होंने सच में कोई चीटिंग की है या नहीं की है। ब्लैक रैबिट ऐसे ही करती है
वो अपने ईयर्स को ऊपर करती है। उसके ईयर्स जैसे ही ऊपर होते हैं वो गॉड्स गेम के इस सिस्टम के अंदर घुस जाती है, जिसके अंदर की वो रूल्स को चेक कर सकती है। वो जैसे जैसे रूल्स चेक करती जाती है उसे पता चलता है कि इन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं तोड़ा है। उसी के बाद में जिन और ये सभी लोग जो होते हैं गेम्स को वापस से रीस्टार्ट करने की बात होती है, पर उससे पहले उन्हें 7 दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि लोग पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, जिसके ऊपर वो हाँ कर देते हैं। हम तुम्हें थोड़े समय का ही वक्त देते हैं, उसके बाद में ये गेम वापस से शुरू हो जाएगा। ये बात उन सभी के बीच में होती है और सभी लोग इस चीज के ऊपर एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये गेम हम वापस से खेलने के लिए तैयार हैं। कासुकाबे अपनी राइवल के साथ मिलकर सभी लोगों को हील कर रही होती है। जल्द से जल्द वो लोग जो कि इस फाइट के अंदर इंजर्ड हुए थे उन्हें हील कर दिया जाए। दूसरी तरफ हमें आसुका को दिखाया जाता है, वो स्पिरिट उसे जगाती है। कासुकाबे और उसकी जो राइवल होती है एक दूसरे से वो दोस्ती कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी करती हैं। वो दोनों अब एक दूसरे की फ्रेंड बन चुके थी। उसी रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कि वही डीमन किंग की पावर यूज करने वाले लोग जो होते हैं वो एलेक्स से बात करने लग जाते हैं। एलेक्स कहता है कि इस बार तो तुम बच गए थे, पर अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सभी लोगों को खत्म कर दूंगा। उसकी ये बात उनको काफी ज्यादा घबरा देने वाली थी, पर उसके बावजूद भी वो इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते थे। जिन जो होता है वो ये बात भी कहता है कि तुम लोगों को परेशान करके गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उन लोगों के ऊपर कुछ फर्क पड़ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो लोग इस गेम को प्ले करना चाहते थे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो अपनी सिटी से यहाँ पे इसीलिए आए हैं जिससे कि वो इस सिटी को तबाह कर सके। अब हमें दिखाया जाता है आसुका को वो स्पिरिट एक रोबोट के पास लेके जाती है जो कि वही था जिसे कि उसने पहले देखा था। उन तरफ काफी सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कि उसे उस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए कहती है, जिससे कि वो उन लोगों को हरा सके जो कि सिटी के ऊपर अटैक कर रही है। वो उस रोबोट को ऑन कर लेती है अपनी ताकत की मदद से। वो रोबोट जैसे ही ऑन होता है वो काफी ज्यादा चमकदार और ताकतवर दिखने लग जाता है। अब वो चलने के लिए तैयार हो चुका था। आसुका भी काफी ज्यादा खुश होती है और इन सभी लोगों को थैंक्स करती है क्योंकि इनकी मदद से अब वो जो लोग जो है जो कि सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं उन्हें वो हरा सकती है। अब आसुका से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे सिटी के अंदर ये कंपटीशन वापस से शुरू हो जाता है, जहाँ पे एलेक्स जो है वो अपने टीम मेंबर्स के साथ में होता है जो कि अभी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कासुकाबे थी। कासुकाबे को वो खड़ा देख के काफी ज्यादा खुश होता है। कासुकाबे जो होती है उससे बात करने लग जाती है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि हम सब अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को खत्म कर देंगे। कासुकाबे जो होती है उसकी बात को सुन के काफी ज्यादा खुश होती है कि वो लोगों को बचाना चाहता है। ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि कासुकाबे को भी वो लड़का काफी ज्यादा पसंद है। सिटी के सभी लोग उन लोगों से फाइट करने के लिए बाहर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन किंग जो होते हैं वो भी इन लोगों से फाइट करने के लिए आ चुके थे। वो लोग इस बार अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करेंगे और इन लोगों से फाइट करेंगे, पर उन्हें अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी भी जीत सकती है क्योंकि उन्हें अभी एक टेम्पर्ड ग्लास तोड़ना जो कि सिटी को घेरे रखा था, तभी वो जीत पाएंगे। पर तभी वहाँ पे वो डीमन किंग जो होता है स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, सिटी को पूरे तरीके से बदल के रख देता है। ये वो सिटी थी जो कि उनका होम टाउन जैसा दिखने लग जाता है। इसी वजह से अब उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी उस टेम्पर्ड ग्लास को ढूंढने के लिए जो कि आसपास कहीं छिपा के रखा हुआ होगा इन लोगों ने। अब वो लोग इस गेम से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो चुका था। अब उन्हें इन तीनों को हराना पड़ेगा, उसी के ही बाद वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अब पाइपमैन जो होता है वो सीधा एलेक्स से फाइट करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर कोई अपने अपोनेंट से फाइट करने लग जाता है। एलेक्स उससे फाइट करके काफी ज्यादा तंग आ चुका था क्योंकि वो अभी तक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ फोर्थ प्रिंसेस उस छोटी लड़की से फाइट करती है। पाइपमैन जो होता है वो भी फाइट करने लग जाता है। सभी लोग अपने अपोनेंट से फाइट कर रहे थे जो कि वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर थे। दूसरी तरफ एलेक्स की टीम मेंबर्स को कुछ ज्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती है बाकी लोगों के मुकाबले, क्योंकि इनके जो सामने अपोनेंट था वो काफी ज्यादा ताकतवर था। वहीं पे वो फ्लूट वाली लड़की जो होती है उसे लेटिसिया और जिन बाकी के लोग मिलकर फाइट कर रहे होते हैं, पर जब वो रोबोट को समन कर लेती है तब जिन जो होता है बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे ज्यादा समय तक रुकेंगे तो वो मारे जाएंगे। वहीं लेटिसिया उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है। उसी दौरान जब जिन घबराने लग जाता है वहाँ पे आसुका आ जाती है। आसुका उसी रोबोट के साथ आई थी। वो रोबोट एक पंच मारता है और वो रोबोट तहस नहस हो जाता है। फ्लूट वाली लड़की ये देख के हैरान होती है कि वो इस रोबोट को कंट्रोल कर सकती है जो कि स्पिरिट्स ने बनाया होता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जो था वो पाइपमैन से काफी देर तक फाइट करने लग जाता है। पाइपमैन की अभी तक वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। एलेक्स को गुस्सा आने लग जाता है। दोनों एक दूसरे से सिर्फ मजे से ही फाइट कर रही होती है और खुश हो रही होती है। फाइट जैसे जैसे बहुत ज्यादा लंबी खिंचती जा रही थी, आसपास में लोग धीरे धीरे करके मरते जा रहे थे। कासुकाबे भी धीरे धीरे करके इंजर्ड हो रही थी। दूसरी तरफ अब एलेक्स कहता है अब हम अपनी रियल पावर का इस्तेमाल करेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो पाइपरमैन भी कहता है
तो ठीक है, इस बार मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के बाद में वो अपनी स्टिक को घुमाने लग जाता है। दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दूसरी तरफ फ्लूट वाली लड़की से आसुका जाके फाइट करने लग जाती है अपने रोबोट की मदद से। उसके एक पंच से ही वो एक रोबोट खत्म हो रहा था। आसपास के वो काफी सारे रोबोट्स को खत्म कर देती है। फ्लूट वाली लड़की अब उससे फाइट करने आती है पर उसे पकड़ लेती है। आसुका उससे एक रियल मैच चाहती थी, इसलिए वो उसे छोड़ देती है और उसे कहती है कि तुम मेरे रोबोट को कंट्रोल करके दिखाओ तो तुम जीत जाओगी। दूसरी तरफ एलेक्स और वो जो लड़का था वो एक दूसरे पे अपने पावरफुल अटैक करते हैं। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। एक धुआं सा छा जाता है। वो दोनों इंजर्ड हो चुके थे पर एलेक्स वापस से खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद में वो बंदा कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं तुमसे सीरियसली फाइट करने वाला हूँ। वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एलेक्स भी उसकी उस टेक्निक को तोड़ने के लिए अपने पंच का इस्तेमाल करता है। एक बहुत बड़ा धमाका उस जगह पे हो जाता है। उस धमाके की जो पहुंच है वो बाकी लोगों तक भी जाती है। वो दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। दूसरी तरफ आसुका जो होती है वो वहाँ पे उसी फ्लूट वाली लड़की को कहती है कंट्रोल करके दिखाओ। फ्लूट वाली लड़की अपनी पूरी कोशिश करती है पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब आसुका से लगाई हुई बैट तो वो अब डीमन किंग हार जाती है। उसके हारने की वजह से अब उसे वहां से गायब होना पड़ता है। अब वो धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लग जाती है। एलेक्स का और उस लड़की का भी धमाका छटने लग जाता है। आसुका ये देख के खुश थी कि उसने अपनी बैट को स्वीकार तो किया। अब हमें दिखाया जाता है एलेक्स अपनी जगह पे वापस से खड़ा होता है। अब वो जो उसके सामने वाला बंदा था उसका पाइप टूट चुका था। इस वजह से अब वो भी हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था फाइट करने का। अब तीसरी लड़की के ऊपर अब हमारा व्यू आता है। वो लड़की जो होती है वो बाकी लोगों पे भारी पड़ रही होती है जो कि फोर्थ प्रिंसेस और ब्लैक रैबिट होती है। उसे जब ये बात पता चलती है कि उसके साथी दोनों मारे गए हैं तो वो इस पूरे सिटी के लोगों को खत्म करने की सोचती है और ब्लैक पॉइजन को रिलीज कर देती है। उसकी वजह से आसपास के जितने भी लोग थे जो कि उसको स्मेल कर रहे थे वो एक एक करके मरने लग जाती हैं। वो ब्लैक पॉइजन जो था वो बड़ी जल्दी पूरी सिटी के अंदर फैल रहा था। फोर्थ प्रिंसेस उसे ये सब करने से मना करती है। नादान लोगों की जान जा रही है पर वो लड़की साफ साफ इनकार कर देती है। वो लोग अपने लोगों को इस तरह नीचे मरता हुआ देख के काफी ज्यादा दुखी होने लग जाती हैं। फोर्थ प्रिंसेस कहती है ऐसा मत करो, जो कुछ भी तुम बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। ब्लैक रैबिट उस बच्चे को बचाने जाती है पर दूसरी तरफ कासुका भी बीच में आ जाती है। उस लड़की को पकड़ती है और उसे लेके भागने की कोशिश भी करती है पर वो भी मरने वाली थी। पर बीच में आसुका आ जाती है, अपने रोबोट की मदद से उस पॉइजन को रोक देती है एक तरफ। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की है जो कि पॉइजन फैला रही थी वो खुद ये देख के हैरान है कि उसने कैसे इस पॉइजन को रोक लिया। वहीं दूसरी तरफ अब हमें एक जगह भी दिखाया जाता है जहाँ पे ये पॉइजन काफी तेजी से फैल रहा होता है। उस तरफ आसुका नहीं जा सकती थी और उस तरफ भी लोग धीरे धीरे करके मरने लग जाते हैं पर हमारा एलेक्स बीच में आके उसे रोक लेता है। उस लड़की के ऊपर वो अटैक भी करता है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं एक एक करके। आसुका जो होती है उसके पास में एक ऐसा कार्ड होता है जिसकी मदद से वो उसे रोक सकती थी पर उसे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से अटैक कर पाए और उस लड़की को रोक भी पाए। एलेक्स आगे जाता है, उसका ध्यान भटकाने लग जाता है। उसके ऊपर वो बार बार अटैक कर रहा होता है। उसके बाद ब्लैक रैबिट भी जाती है और उसे एक दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देती है। उस जगह पे टेलीपोर्ट जैसे ही वो होती है हमें दिखाया जाता है कि वो चांद जैसी जगह पे आ चुके होते हैं। उस जगह के अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्हें वहाँ पे कोई डर भी नहीं था आम लोगों का। उस जगह को देख के आसुका खुद भी हैरान थी और वो लड़की जो कि ब्लैक पॉइजन रिलीज कर रही थी वो उन सभी पे अटैक करती है। पर दूसरी तरफ हमें उसी रोबोट को दिखाया जाता है। उस रोबोट के ऊपर अब एक गोल्डन आर्मर आ चुका था। उसी चीज का फायदा उठा के एलेक्स उसके ऊपर किक मारता है। वहीं पे आसुका बीच में आती है और उस लड़की को पूरे तरीके से खत्म कर देती है। इस प्रकार वो उस लड़की से जीत चुके होते हैं और वो लड़की उसी जगह पे हारी हुई घोषित कर दी जाती है। ये बैट जीतने के बाद में वो लोग वापस से सिटी के अंदर आते हैं। सिटी अब पूरे तरीके से शांति से भर चुकी थी और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी खुश थे। वो लोग पार्टी भी करते हैं। शिरोयाशा भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि नेमलेस कम्युनिटी ने इन सभी लोगों की जान बचा ली थी। फोर्थ प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश होती है, उन्हें काफी सारे रिवॉर्ड भी देती है। सीन शिफ्ट होता है। आसुका जो होती है उस रोबोट को वापस से करने के लिए उन्हीं स्पिरिट्स के पास आती है पर वहीं दूसरी तरफ वो स्पिरिट्स जो होती है वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि सिटी की लोगों की उसने जान बचाई थी, इसलिए वो भी उसे रिवॉर्ड देना चाहते थे और उसे रिवॉर्ड के बदले में वही स्पिरिट दे देते हैं जो कि उसके साथ में थी, जो कि एग्रीकल्चर स्पिरिट होती है। इसकी मदद से वो किसी भी लैंड को फर्टाइल बना सकती थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एलेक्स जो होता है वो उस जगह के कमांडर से बात करने के लिए जाता है। बात करते दौरान वो कहता है जिल और तुम उस फोर्थ प्रिंसेस के बीच में नहीं आ सकती हो। उसे ये चीज स्वीकारनी पड़ती है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि एलेक्स काफी ज्यादा ताकतवर है और वो उसे हरा भी नहीं सकता है। वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एलेक्स जो था वो भी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने यहाँ पे एक जिन की एक और मुसीबत कम कर दी होती है।
जो कि उसकी लवर का भाई होता है। फोर्थ प्रिंसेस का भाई जो होता है वो अब जिन से कहता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत है, उसके बावजूद भी तुम नेमलेस गिल्ड के अंदर क्यों हो, जिसपे वो कहता है कि मुझे उसमें ही रहने में मजा आता है, वहाँ पे मेरे अब दोस्त भी है। ये कह के वहाँ से निकल जाता है। कमांडर समझ नहीं पाता एलेक्स को, क्योंकि अगर किसी के पास भी इतनी ताकत होती तो कोई नेमलेस जैसी कम्युनिटी के अंदर थोड़ी रहता। वहीं अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें नेमलेस कम्युनिटी को दिखाया जाता है। वहाँ पे उसी एग्रीकल्चर स्पिरिट के इस्तेमाल करके उस लैंड को फर्टाइल कर दिया जाता है। वो रोबोट भी अब उन्हीं के साथ आ चुका था। सभी लोग उस सिटी के अंदर काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ अभी हमें उसी कैट को दिखाया जाता है जो कि उस बड़ी कैट को रेस कर रही होती है और इसी के साथ में उस रोबोट की मदद से लैंड को अब और भी ज्यादा फर्टाइल किया जाता है। नेमलेस कम्युनिटी वापस से फलने फूलने लगती है। इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं एंड होता है और ये सीरीज भी यहीं कंप्लीट होती है। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से जरूर कर देना।